नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान इजराइल लगातार एक दूसरे पर बमबारी कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, लेकिन इसी बीच किम जोंग ने भी अपने सेनाओं को तैयार करने के लिए पूरी तरीके से आदेश दे दिया है। और यही नहीं दोस्तों, किम जोंग उन ने जो बयान दिया है उस बयान से लग रहा है कि ये युद्ध और भी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किम जोंग उन ने जो आदेश अपनी सैनिकों को, अपनी सेनाओं को दी है, वो युद्ध के बीच एक बड़ा टेंशन का माहौल क्रिएट करता है। दरअसल दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान ने भी इजराइल की तूती बजा कर रख दी है। लगातार इजराइल के कई शहरों को तबाह कर दिया है। मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, यहाँ तक कि उनकी जो बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत बिल्डिंग, उन तमाम बड़ी बड़ी इमारतें और खूबसूरत बिल्डिंग जो है मलबे में तब्दील हो गई है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी इस युद्ध के बीच निकलकर सामने आ रही है, दरअसल वो है दोस्तों कि ईरान पर इजराइल के हमले से किम जोंग उन ने एक बड़ा आदेश दे दिया है, और यह आदेश है गोला बम बारूद बनाने का। तानाशाह के जरिए ये बड़ा फैसला जो है ईरान इजराइल युद्ध के बीच ले लिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग में न सिर्फ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसका असर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है। इसी बीच उत्तर कोरिया में भी हलचल तेज हो गई है। इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करने के बाद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया है और गोला बारूद उत्पादन को लेकर वहां अपने सैनिकों को, अपने जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको यह आदेश दे दिया है कि आप जल्द से जल्द गोला बारूद बनाना शुरू कर दीजिए। किम जोंग उन ने अधिकारियों को मौजूदा हालात में मद्देनजर रखते हुए बम और गोले बनाने की रफ्तार में तेज करने का निर्देश दिया है, तेजी लाने के निर्देश दिए हैं कि जल्दी जल्दी आप जो है जितना हो सके, जितना भी क्वांटिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बम गोले बारूद का बनाया जाए। ये जानकारी सरकारी उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCN के हवाले से दी गई है। किम जोंग उन ने शुक्रवार 13 जून 2025 को मेटल प्रेसिंग और असेंबली यूनिट का निरीक्षण भी किया है। 2025 की पहली छमाही में हुई गोला बारूद की प्रोडक्शन प्रोग्रेस को भी किम जोंग उन के जरिए चेक किया गया है। वही बात करें दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह ने इस बार भी जोर दिया है इस बात को लेकर कि हथियार फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन यानी कि अनमेन्ड प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तानाशाह ने यह आदेश देते हुए कहा है कि ताकतवर गोले बनाने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ी गति से किया जाए, जिससे जल्द से जल्द गोला और बारूद बनाया जा सके। फैक्ट्रियों को इस तरीके से बनाने के लिए कहा गया है कि इंसान से ज़्यादा मशीनों से काम लिया जाए, यानी कि इंसान जितनी तेज़ी से काम करिए उससे कई तेज़ी से मशीनों से इन गोले बम बारूद को बनवाया जाए। किम जोंग उन पिछले कई महीने से उत्तर कोरिया की सेना को मजबूत करना चाह रहे हैं। दरअसल इन दिनों नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती हुई नजर आ रही है। मई में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अब तक रूस को 20,000 से ज़्यादा कंटेनर में हथियार भेज चुके हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी इस युद्ध में, जी हाँ, ईरान इजराइल युद्ध में एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान को चेतावनी देते देते ट्रंप जो है यहाँ इराक में अमेरिका बेस के अंदर हमला हो गया है, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, इजराइल ईरान में जो लड़ाई और जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उनके अहम अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका एयरबेस पर हमला होने की बात की गई है कि यहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया है। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डा एन अल असद पर 3 ड्रोन दागे गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है और किसी में इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा है कि सभी ड्रोनों को सफलतापूर्वक जो है, हालांकि हमारी जरिए रोक दिया गया है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। इस हमले से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर क्षेत्र में उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो परिणाम इसका बहुत बुरा होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ड्रोन ईरान की ओर से मारा गया है
या इराक में मौजूदा किसी मलेशियाई ग्रुप ने ये हमला किया है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि इराक में पहले भी शिया मलेशिया ग्रुप अमेरिकी बेसों को लगातार निशाना बना चुके हैं, लेकिन इजराइल ईरान तनाव के बीच ऐसा हमला जंग के क्षेत्र में फैलने के लिए जोखिम का भरा कदम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों देशों के बीच लड़ाइयाँ हो रही है तो सारा का सारा शक जो है ईरान पर ही इस वक्त इजराइल हो या अमेरिका, उनकी शक शुबा जो है उसी के ज़रिए उन्हीं तक पहुंचती है कि भैया जो भी किया होगा ईरान ने किया होगा। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि जो है नहीं हो पाई है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट किया है और आज रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की जानकारी भी दी गई। अगर ईरान द्वारा हम किसी भी तरीके से हमला किया जाता है तो अमेरिकी सशस्त्र बल जो है, अमेरिका का जो सेना है वो ईरान पर जो है हमला करना शुरू कर देगा। ये पोस्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ज़रिए किया गया है। इससे पहले ईरान धमकी दे चुका है कि उस पर हमला करने के लिए अगर क्षेत्र में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों से इजराइल की मदद की जाती है तो इजराइल के ठिकानों के साथ साथ अमेरिका के भी ठिकानों को नष्ट करेगा, जिसके बाद जंग के पूरे क्षेत्र में फैलने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि 2300 किलोमीटर की दूरी से कैसे जंग लड़ रहे इजराइल ईरान दोनों के पास कितनी पावरफुल मिसाइल है, इस बात की भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इजराइल की ओर से तेहरान पर किए गए हमले के बाद ईरान ने भी जमकर पलटवार किया है और सबसे खास बात यह है कि इन दोनों देशों की सीमा एक दूसरे से काफ़ी दूर है। इनके बीच की दूरी 2100 से 2300 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। ऐसे में ज़मीनी जंग तो इनके बीच हो ही नहीं सकता है। हवाई हमले के बीच ऐसा जानकारों के हवाले से खबर आ रही है कि हवाई हमलों के बीच युद्ध का सबसे बड़ा साधन मिसाइल है। आपको बता दें दोस्तों कि ईरान और इजराइल में किसके पास कितनी हाईटेक मिसाइल है और कौन सा देश इनकी मदद कर रहा है, ये भी आप लोगों के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने उत्तर कोरिया और चीन की मदद से मिसाइल विकसित जो है वो करनी शुरू कर दी थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आती रहती है। और अब इस मामले में वो काफ़ी आगे भी बढ़ चुका है, यहाँ तक कि अब वो कई देशों को अपनी मिसाइल निर्यात भी करता है। इसमें रूस तक शामिल है। रूस जहां ईरान को फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर मुहैया कराता है तो वहीं ईरान उसे मिसाइल देता है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइल हैं जो बेहद खतरनाक टाइप का है। इसमें एक मिसाइल ऐसा है जो सोजिल है, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी मारक रेंज 2500 किलोमीटर की है। इसके अलावा ईरान की खैबर शहाब 3 और इमाद 1 है। मिसाइलों की रेंज 2-2000 किलोमीटर तक की बताई जाती है। हालांकि इनमें से कई मिसाइल को ईरान अब अपग्रेड करके उनकी मारक रेंज को बढ़ा चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के नतांज परमाणु केंद्रों में अतिरिक्त न्यूक्लियर रेडिएशन का भी दावा किया जाता है कि इनके पास बहुत सारा न्यूक्लियर केंद्र जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। पिछले कुछ सालों में शहाब 3 और शहाब 4 मिसाइलों की खूब चर्चा ईरान में हुई है और पूरी दुनिया में कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। शहाब 3 मिसाइल ईरान की आधुनिक मीडियम रेंज वाली सभी बैलिस्टिक मिसाइल का आधार है। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 1650 पाउंड तक वजन वाला पेलोड ले जा सकती है। शहाब 4 की रेंज की अगर बात की जाए तो 1224 मील इसकी बताई जाती है और ये 2200 पाउंड तक के पेलोड से आक्रमण कर सकता है। CNN की रिपोर्ट की माने तो शहाब 3 मिसाइल के नए वेरिएंट गदर और इमाद है और इसके अलावा ईरान में अब एक नई मिसाइल फतेहबंद का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर मैंने आपको पहले ही रिपोर्ट बताई है कि कितना ख़तरनाक ये मिसाइल है कि इस वक्त जो इजराइल के बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया था वो फतेह मिसाइल से ही बनाया गया था। यहाँ तक कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको भी फतेह मिसाइल के ज़रिए ही टारगेट करते हुए उड़ाया गया था। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।